स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 8 की गणित, जिसका नाम है गणित मंथन। इसके इकाई फर्स्ट जो कि परिमेय संख्या है, इसके एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 8 के सभी बुक के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता हूं। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो क्लास 8 की है बुक है उसके सभी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज। तो आपकी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर 1A दी हुई है। आइए 1A के क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 1A का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सरल करना है। कैसे करेंगे, आइए चलिए कॉपी पर चलते हैं और इन क्वेश्चनों को मैं आपको सरल करना सिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब इसको किस तरह से हमको सरल करना है, आइए हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर कुछ चीज़ें, जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ तरीके होते हैं प्लस से माइनस में बदलने के, उनको आपको पता होना चाहिए। देखिए कभी भी आपको प्लस मिले और उसका गुणा बीच में रहे या ब्रैकेट रहे, एक ही बात होती है। जैसे यहाँ पर गुणा नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है। अब देखिए आगे माइनस रहे तो आपको क्या करना है, प्लस गुणे माइनस को हमेशा माइनस में बदल देना है। ठीक है, याद रखना किस में बदलेंगे, माइनस में बदल देंगे। इसी तरह से अगर आपको माइनस पहले मिले और प्लस पीछे मिले, ठीक है, तो इसका गुणा होता है तो आपका ये माइनस ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका प्लस मिले और गुणा रहे और फिर से प्लस मिल जाए, मतलब दोनों जगह प्लस प्लस मिल जाए और गुणा हो रहा है उनका, तो आपका प्लस ही रहता है। इसी प्रकार से जब आपका माइनस रहे और गुणा हो और दूसरा भी माइनस रहे तो आपका ये माइनस से प्लस बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका होता है, जब आपको अलग अलग चिन्ह का गुणा मिले, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस और प्लस अलग चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। अगर एक जैसे चिन्ह है जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस तो प्लस ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए, इसी की मदद से हम इस सवाल को अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4/5 है तो इसके 4/5 को आपको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर गुणा आपको नहीं दिख रहा कहीं पर, तो ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है। तो प्लस का गुणा माइनस में, मतलब आप दिमाग लगाइए, अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो माइनस आपको इन दोनों को हटा करके और ब्रैकेट को हटाकर इन तीनों की जगह आप माइनस लिख दोगे और ये संख्या बचेगी, इस संख्या को लिख दोगे। ठीक है, बहुत आसान था। अब देखिए आपको इसके बाद क्या करना है, अगर इसके हर में, देखिए अंश और हर किसे कहते हैं, इस ऊपर वाली संख्या को जो बटे में लिखी रहती है, इस ऊपर वाली संख्या को हमेशा अंश कहेंगे और हर कहेंगे। इसके अंदर अंश ये है, हर ये है। ठीक है, इस तरह से पहचाना जाता है। अब देखिए अंश हर अगर आपको पता चल गया है तो जो ये हर नीचे वाली संख्या होती है, अगर ये एक जैसी होती है तो आपको एक बड़ी सी लाइन इस तरह से खींच लेनी है और इसको क्या करना है, एक बार लिख देना है। क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो केवल एक को लिख लीजिए 5। अब देखिए ऊपर क्या है, 4 है और -2 है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए बस। ठीक है, और इस यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये लाइन जो है पूरी हमने खींच दी। पहले देखिए आधी आधी थी, अब पूरी कर दी हमने। अब 4 में से 2 को आपको घटा देना है तो हो जाएगा 2 और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का इसका पार्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको देखो हमको हल करना है, तो किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कभी भी माइनस नीचे और ऊपर दोनों जगह माइनस मिलते हैं तो इसको हटा देना है, दोनों आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर केवल आपका 4/5 बचेगा, इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए माइनस नीचे है और प्लस ऊपर है, तो चाहे प्लस माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे हमेशा गुणा करना ही करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा, मैंने कहा था, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस लगा दीजिएगा और 2/5 लिख दीजिएगा। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप बड़े आसानी से सभी सवालों को कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधी फिर से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हर देखिए बराबर है तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे हर को 5। अब देखिए ऊपर जो संख्या रहती है वैसे लिख लेना है आपको, बिल्कुल कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस बीच में दिख रहा है, मतलब 4 में से 2 को घटा देंगे, माइनस मतलब घटाना। अब बटे में 5 है तो 5 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। आपके जो टीचर होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, मैडम होती है, वो हमेशा पूछती हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मार खाते हैं या आप शर्मिंदा होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है क्लास में तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हम करते हैं।
तो जैसा कि आप से देख सकते हैं ये आपका है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपको इसका हर बराबर बनाना। तो हर किसे कहते हैं? अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। हमेशा याद रखना जब दो संख्याएं एक बटे में लिखी रहे, मतलब एक संख्या ऊपर लिखी रहे और एक संख्या नीचे लिखी रहे, तो ऊपर वाली जो संख्या लिखी रहेगी उसको अंश कहेंगे, नीचे जो लिखी रहेगी हर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल लिखेंगे और पहला काम हमारा रहेगा कि इसके हर को हमको दोनों को बराबर बनाना। तो बड़ा हर कौन सा है? 4 है, तो हमको कोशिश करना है ये 4 बन जाता है, 4 बना लेंगे, नहीं कुछ और बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 3/4 है, 3/4 लिखिए। उसके बाद देखिए प्लस का गुणा माइनस में कीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, मैंने पीछे लिखवाया था आपको। और 3/2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 4 है और आपको यहाँ पर भी क्या करना है? नीचे 4 बनाना है। तो आपको क्या करना है? नीचे जो है इसी का पहाड़ पढ़ना है और देखना क्या इस पहाड़े में 4 आता है। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका होता है उसको बताऊंगा। अब देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, 2 दूनी 4। अब 2 बार में आ रहा है तो 2 का क्या करना है? आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। ध्यान रखना केवल नीचे नहीं करना, ऊपर नीचे दोनों जगह करना है, अंश और हर दोनों में करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो इधर कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये आपका 3/4 ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका हर बराबर हो चुका है। ठीक है, अब आपको संख्या रेखा बनानी है। अब संख्या रेखा कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है? आपको एक स्केल लेनी है, पटरी लेनी है। ठीक है, अब पटरी लेने के बाद क्या करना है? आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन मैं इस तरह से खींच लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लाइन खींचनी है और इसके अंदर आपको क्या करना है? दोनों तरफ तीर के निशान बना देने, क्योंकि जो संख्या रेखा होती है ये कभी समाप्त नहीं होती है। जो संख्या होती है ये गिनते चले जाओगे तो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए इसके अंदर तीर का निशान रहता है, मतलब इसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको देखो प्लस की तरफ आपको 3 लेना है और माइनस की तरफ 6 लिखना है। तो ध्यान रखना इधर जो संख्याएं रहेंगी वो क्या रहेंगी? ऋणात्मक रहेंगी इस तरफ आपकी। ठीक है, ऋणात्मक होती हैं इस साइड आपकी, और इस तरफ जो होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, मतलब प्लस में होती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इधर जितनी भी संख्याएं लिखेंगे प्लस वाली लिखते हैं, इधर माइनस वाली लिखते हैं। अब देखो हमको प्लस की तरफ केवल 3 ही लेने हैं, 3 ही अंक लेने हैं और इस तरफ 6 लेने हैं। अगर 6 से कम लोग तब भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? इसलिए 0 इधर मार रहा हूँ क्योंकि हमको प्लस की तरफ 3 ही अंक लेने हैं। ठीक है, या 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 1-2 ज़्यादा ले लो, ज़्यादा बड़ा मत करो। ठीक है, देखो मैं जैसे बना रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से बनाओगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है? आपको गिनती लिखनी है, 1 प्लस में 2 3 इस तरह से 4 और इस तरह 5। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर यहाँ तक ले लो, नहीं तो और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 3 तो रहना ही चाहिए। जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 3 रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर संख्या लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर इधर क्या लेंगे? माइनस वाली यही संख्या लेंगे, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4। देखो मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ, आपको क्या करना है जब आप बनाओ तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर बनाना। जैसे यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर चिन्ह लगा लेना है, यहाँ पर फिर दूसरे वाले पे ऐसे। ठीक है, तो सही बनेगा, नहीं तो आपका गलत भी बन सकता है। ठीक है, मतलब ये दूरी आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करना है अब आपको। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? 0 से जहाँ 0 है उसको छोड़ करके आगे गिनेंगे 3। तो 1 2 3। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और देख रहे हो आप, 4 नीचे है तो सबके नीचे क्या लगाना है? 4 भी लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से लगा देना है, -5/4 -4/4, तो सबके नीचे 4 भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? वेरी गुड। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे? देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर इतना करने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक जाना है, क्योंकि 3/4 तक आपको जाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 से लेकर के 3 तक गिनेंगे, 0 को छोड़कर गिनना है। 1 2 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब क्या करेंगे? आप भले 1 से गिने हो लेकिन आपको स्टार्ट करना है मतलब 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको? स्टार्ट करना है। तो आपने इस तरह से गिना, इधर से लेकर के कहाँ तक गिना? 3/4 तक गिना। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको? इस तरह तीर के निशान से दिखा देना है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको गिना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? पीछे साइड से फिर से 6 इधर आना है माइनस की तरफ। देखो वो आगे क्या लगा है? माइनस लगा। अगर प्लस होता तो प्लस की तरफ चलते, माइनस लगा है माइनस की ओर वापस आएंगे। कितना गिनेंगे? 6। लेकिन 0 को नहीं गिनना है। देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। अब देखो आपको -6 तक नहीं जाना, बस 6 गिनना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ से -6 यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे लाकर मिला देंगे, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? यहाँ पर जहाँ पर ये तीर आया है यहाँ से माइनस की तरफ, क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा हुआ है, 6 गिनना है इस साइड 0 को छोड़कर। तो गिनो 1 2 3
जीरो छोड़ दो, 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर निशान लगा लो। आपको क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से ले जाकर मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, मैंने मिला दिया। आपको भी क्या करना है, इसी तरह से मिला लेना है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही आएगा। आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, यही आएगा -3/4। क्या आएगा? माइनस का 3/4 आएगा। और आप आंसर में लिख भी दीजिएगा, आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, आपको ध्यान समझना है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हर बराबर करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस से माइनस को काट देना है। तो आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस ही होगा, 5/6। अब देखो 6 के पहाड़े में 4 आता है क्या? नहीं आता। 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या? नहीं आता। दोनों ही नहीं आते एक दूसरे के पहाड़े में। अब देखो क्या करोगे, अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 का पहाड़ा पढ़ना है। देखना है कोई संख्या ऐसी है जो कि 4 के पहाड़े में भी आती है, 6 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है। वो पहले ही आनी चाहिए, ठीक है। पढ़ना शुरू करना स्टार्टिंग में ही आनी चाहिए, ज़्यादा यानी पहले नंबर पे ही आनी चाहिए। देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ठीक है। 6 का 6, 6 दूनी 12। देखो पहले नंबर पे इसके अंदर भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 है, दोनों में। अगर आप आगे ले जाओगे तो और संख्याएं भी आती हैं, ठीक है। जैसे 24 आता है लेकिन वो बाद में आता है, लेकिन पहले जो आता है उसको लेना है। जैसे 4 के पहाड़े में 12 पहले आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है, तो ये लेना है। कितनी बार में आता है 4 के पहाड़े में? 12। तो 4 3 12। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 3/4 लिखना है और 3 का ऊपर नीचे इसके अंदर गुणा कर देना है, ठीक है। और आगे माइनस लगाना है और 5/6 लिखना है। अब 6 के बारे में वही 12 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब गुणा करोगे देखो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 4 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हर मतलब बराबर हो चुका है। अब आप इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए अब इसको हम संख्या रेखा पर आपको दिखाते हैं किस तरह से दिखाना है, ठीक है, बना करके। ध्यान से देखिए। फिर आपको क्या करना है, स्केल लेना है, पटरी लेना है। पटरी की मदद से आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आप देखो 9 तक आपको इधर लेना है और 10 तक इधर लेना है। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, 10 तक नहीं लेंगे आप, केवल आपको एक आध दो ले लेना है बस, मतलब 2 से 3 अंक ज़्यादा लेना है बस। 10 तक नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉपी पर आएगा ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्या बच्चे क्या करते हैं, 10 तक लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 9 आप उधर जाएंगे, फिर वहाँ से उल्टा आपको 10 गिनते हुए आना है। तो 10 उल्टा गिनते हुए आएंगे जीरो को छोड़कर, तो बहुत ही कम अंक पर ये आकर रुकेगा, 10 तक नहीं जाएगा, ठीक। कैसे, ध्यान से देखिए। तो आपको पहला नंबर तो प्लस की तरफ 9 छोड़ देना है, मतलब इधर प्लस वाली रहता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इधर ज़्यादा जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको 0 मान लेता हूँ और इधर क्या होगी, प्लस वाली संख्याएं होंगी क्योंकि 9 तक हमको जाना है। तो यहाँ पर 1/12 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब अगली बार मैंने 1 2 3 ऐसे बाद में 12 लगाया था, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। मैं तो समझाने के लिए उसको बताया था। अब देखिए 2/12, इसी तरह से 3/12, फिर 4 लिखना, बटे में 12 है तो 12 लगा देना। फिर 5 है, 5/12, फिर 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, ठीक है। अब इसके आगे 10 भी मान सकते हो, 11 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 तक कम से कम ले लेते हैं हम, 10/12 तक, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर भी ले लेना है, -1/12, -2/12, -3/12 तक मैंने ले लिया इस साइड, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, 9 आपको किधर चलना है, प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस वाला पहले चलिए। तो प्लस वाली पहले चलेंगे तो इधर चलेंगे 9 तक जाएंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को लेकिन गिनना नहीं है। स्टार्ट अगर लाइन बनाना शुरू करते हो तो 0 से बनाना है, लेकिन गिनना है आपको 1 से। तो 1 से 9 तक गिनोगे तो यहाँ पर ही आएगा। अब आपको क्या करना है, 0 से लाइन बनाना शुरू करना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, 9 तक जाना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। इस तरह से आप बना लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बन जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ से उल्टा आना है, ठीक है। कहाँ पर आना है, 10 इस तरफ गिनना है, ठीक, माइनस की तरफ गिनना है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। गिनिए यहाँ से, 0 को छोड़कर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 छोड़कर 10 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वापस से इस तरह से ले जाकर मिला देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इस साइड से इस साइड आ रहे हैं तो इधर का निशान लगा देना जिस साइड आपने गिना है, ठीक है, इस तरह से।
ये हो गया। तो बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। तो बताइए आपका आंसर इसके अंदर क्या आया। तो वेरी गुड, इसके अंदर आपका आंसर आया है, ठीक है। इस वाले में, ये तो पीछे वाला खुल गया था। अब इस वाले में आपका आंसर क्या आया है। वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो आया है माइनस का 1/12, ठीक है। तो आपकी बुक में आपको उल्टा सीधा दे रखे हैं, ठीक है, यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप सही आंसर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर आएगा। आपको मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताया, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर बुक के हिसाब से चलेंगे तो उसके अंदर आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपके आंसर भी नहीं आएंगे। तो आप अपनी बुक में अगर देखेंगे खोल के तो आपका आंसर यही दे रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा एक बार। तो देखिए ये दे रहा है आपका आंसर क्या है, माइनस का 1/12 दे रहा है। और ऊपर वाले में आपको देखिए आंसर दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक सेकंड, आंसर इसके अंदर देखिए कहाँ पर है। इस वाले में तो दिख नहीं रहा मेरे को, तो इस वाले में कहीं ना कहीं पर होगा। यहाँ पर ये है -3/4, लेकिन इसके अंदर दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आपको करना था। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तीसरा नंबर, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आपको हमेशा पढ़ने के लिए मिलेगा, है हर का लासा लेकर सरल कीजिए, ठीक है। तो लासा लेकर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेंगे जहाँ तक आप पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जैसे आपने सॉल्व किया था उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका प्लस और माइनस हटा देना है, ठीक है। जब आपको इस तरह से दिखे तो ये 5/12 ही आपका रहेगा, और उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 7/16 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 12 और 16 का क्या करना है, आपको लासा लेना है। तो लासा किस प्रकार से लेते हैं चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। तो यहीं पर बता देते हैं लासा किस प्रकार लिया जाता है। आपको एक लाइन खींचनी है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 12 को इधर लिखना है और 16 को इधर लिखना है, ठीक है, बगल बगल में। अब ये एक संख्या को, किसी भी एक संख्या को ले लीजिए, देखिए किस पहाड़ी में आती है, सबसे छोटी पहाड़ी में, ठीक है। तो 2 के पहाड़ी में आता है 12, तो 2 के पहाड़े में 12 आता है, कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। लेकिन आपको जब 2 के पहाड़े से इसको भाग दोगे तो एक बार चेक करना है क्या ये भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो 2 के पहाड़े में 16 भी आता है, 8 बार में आता है, तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, हाँ 4 बार में आता है। अभी देखिए क्या 2 के पहाड़े से कोई संख्या इसमें से कट रही है, हाँ ये कट रही है, तो 2 से भाग दीजिए। ये नहीं कटेगी तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये 2 बार में कटेगी। इसी तरह से फिर से 2 से कट रही है ये, तो 3 यहाँ पर रहेगा, ये 1 बार में कट रही है। अब देखिए 3 से कट रही है, 3 एकम 3, और ये 1, ठीक। इस तरह से करना है आपको, ध्यान से अब समझिएगा। अब यहाँ पर लासा आपका क्या आया, तो आपको इन सबका गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 का गुणा आप 2 में करोगे 4 होगा, 4 का गुणा फिर से 2 में करोगे तो 8 होगा, 8 का गुणा फिर से 2 में करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 16 16 16 दूनी 32, 16 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से उसी तरह से बड़ी सी लाइन खींचना है जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। और जो लासा आया है, यहाँ पर लासा क्या आया मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर लासा आपका आया है 48, ठीक है। तो 48 को क्या करना है, आपको इसके नीचे लिख देना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको 5 जो ऊपर वाला ऐसे लिखना, अब गुणा लगा देना, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, 12 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ना, 48 कितनी बार में आता है, तो देखिए 12 बार में 24 बढ़ते हैं 36 बढ़ चौक 48, 4 बार में आता है, 4 आपको यहाँ पर लिख देना है। माइनस है तो माइनस लगाइएगा, 7 है उसके आगे तो 7 लिखना, फिर गुणा लगाना नीचे आने के लिए, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं हम ना। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो गुणा लगाकर नीचे आना, 16 लिखा हुआ है, 16 का पहाड़ा पढ़ लेना। ये जो लासा आया है कितनी बार में, 16 के पहाड़े में 48 आता है, तो 16 तियाँ 48 3 बार में आता है, तो बहुत आसान है। देखिए आपको सब इन दोनों का गुणा कर लेना है, तो गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बटे में आपका 48 है। अब देखिए बड़ा कौन सा है 21 और 20 में, तो 21 है, तो 21 में से आपको 20 घटाना है। ये मत देखिए माइनस इसके आगे है, नहीं, बस आपको देखना है कौन सा बड़ा है। तो बड़ा 21 है, 21 में से 20 घटा दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही लगाना है, अगर प्लस है तो कुछ मत लगाइए, अगर माइनस है तो माइनस लगाइए। तो इसके आगे देखिए माइनस था तो माइनस लगा देना है आपको इस तरह से, ठीक है। माइनस लगा दिया, और बटे में क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/48, ठीक। तो ये माइनस से ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसकी तरह से इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व कर। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का पार्ट है, अब इसको देखते हैं हम। तो इसके अंदर हल लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस नीचे रहता कट जाता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये केवल 3/11 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा दीजिएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा 4/33। अब इसका इसमें किसका लासा लोगे, वेरी गुड, हर में जो रहता है उसी का लासा लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 11 और 33 है, तो 11 और 33 का आप लासा ले लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब 11 का पहाड़ा पढ़िएगा, 11 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 11 के पहाड़े में 33 आता है क्या, हाँ आता है, 3 बार में आता है। इसी तरह से 3 का पहाड़ा पढ़िएगा,
3 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। अब क्या करना है आपको इन दोनों का, क्योंकि दो ही चीज़ें आई हैं तो यहाँ पर गुणा कर लेना। तो लासा आपका कितना आ जाएगा, वेरी गुड 33 आ जाएगा, ठीक है। तो लासा आपका 33 आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे फिर से 33 को लिख देंगे इस तरह से बड़ी लाइन खींच करके, और ऊपर 3 है, 3 लिखिएगा, गुणा लगाइएगा, 11 का पहाड़ पड़िएगा, 33 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, माइनस कीजिएगा और 4 लगाइएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस जो चीज़ रहेगा वही लगाना है। गुणा लगाइए, 33 का पहाड़ा पड़िए, 33 एक बार में गुणा कर लीजिए इस सबका। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे में 33 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में 33 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सीखा है, ठीक है। आप इसको क्लास में एक बार जरूर खड़े होकर बताइएगा कि सर मुझको आता है, और आप करके दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप पता नहीं मिलें या ना मिलें, अगर आप मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम यहीं तक रहेंगे, इसी क्वेश्चन तक। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी आपको बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। तो दिया गया है आपको मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इन दोनों का मान ज्ञात करना है। अब किस तरह से मान ज्ञात करते हैं, चलिए कॉपी पर चलते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जब इस तरह से क्वेश्चन मिले, एक बटे में रहे एक ना रहे, ठीक है, तो इसके नीचे आप एक मान सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आप एक मान लीजिएगा और हल लिख करके इसको करेंगे, ठीक है, हम सॉल्व। अब देखो ये आपका 2/1 हो गया है। अब यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, लासा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना जो छोटी छोटी संख्याएं रहती है, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे छोटी छोटी, 4 से आगे नहीं, ठीक है, 2 3 4 बस यहाँ तक। तो आप डायरेक्ट गुणा करके इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट आपको इसको करना सिखा देता हूँ, कैसे करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, या 1 का गुणा करोगे 11 में तो 11 ही आएगा, और नीचे वाले का भी गुणा होता है, 9 कम 9। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ी कौन सी है, 18 है, तो 18 में से 11 घटा दीजिए, तो आपका आया यहाँ पर 7/9। तो आंसर क्या आ गया, वेरी गुड, 7/9 आ गया है। चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा देना है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो -3 ही आपका रहेगा। अब इसके नीचे एक मान लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 2/3, ठीक, क्योंकि आगे प्लस है तो प्लस लगाकर ये 2/3 लिख लेना, ब्रैकेट हटा देना, ठीक है, और माइनस को भी हटा देना दोनों को। अब देखो उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको 3 का गुणा इसमें करना है, 3 में, तो 3 त्रिक 9, लेकिन माइनस आगे दिख रहा है तो माइनस लगा देना, कोई चीज़ आपको अपने मन से नहीं हटानी है। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो फिर से 2 ही आएगा, क्योंकि एक गिनती जो आपको आती है 1 2 3 4, तो एक गिनती गिनोगे 2 बार तो कितना आएगा, 1 2 3, 2 बार गिनोगे, इस तरह से गिनती गिनोगे 2 बार तो 1 2, 2 बार गिनोगे 2 ही आएगा, ठीक है, मतलब 1 का गुणा जब होता है तो वही संख्या आती है। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर आपका देखिए 9 में से 2 घटा देना है, तो 9 कौन सा है, ये वाला है, 9 में से 2 घटाइए तो क्या आएगा, माइनस का 7/3 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो इसके अंदर माइनस रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए 9 में से घटाओगे, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाया जाता है। क्यों घटाया मैंने, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अगर अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है। देखो यहाँ पर एक प्लस में है, एक माइनस में, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, एक जैसा चिन्ह रहेगा जुड़ेगा। अगर यहाँ पर अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देना है। तो 9 में से 2 को घटा दीजिए 7, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस तो माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहीं से मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।